लेकिन ये जंग अभी जारी है, इसमें मार के होते रहेंगे। पाकिस्तान का पानी इंडस वाटर ट्रीटी सिंध वास जो तास मुआहदा है अभी भी हेल्ड इन अबेंस है, मुअत्तल है, सस्पेंड है। इंडिया उस पर बात करने को तैयार नहीं है। अभी हालिया दिनों में जो भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते, ट्रेड एंड टेरर इकट्ठे नहीं हो सकते, जो टॉक्स एंड टेरर इकट्ठे नहीं हो सकते। इट शोज के वो अभी वहीं खड़े हैं, उनकी सुई वहीं अटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो अखंड भारत वाला ख्वाब है वो उसको पूरा करने पर तुले हुए हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान को अपने डिफेंस को अपग्रेड करने की जरूरत तो है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान को अपनी इंटरनल जो यूनिटी उसकी भी जरूरत है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने की भी जरूरत है, और पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल जो सियासी एक तकसीम है उसको खत्म करने की भी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू आर वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हालिया दिनों में पाक भारत जंग के बाद सीज फायर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में आम आदमी के जहन में यही सवाल है कि क्या ये जंग बंदी होल्ड करेगी? क्या इम्कानात हैं कि पाकिस्तान के और भारत के दरमियान एक और जंग छिड़ जाएगी? तो इसके जवाब में मैं आपको यही कहूंगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और बड़े पैमाने पर जंग छिड़ने के कवी इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और भारत 1948 से लेकर 2025 तक 4 जंगें कश्मीर इशू के ऊपर लड़ चुके हैं। 1948 में पाकिस्तान ने जब कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू है वो यूएनओ के पास चले गए जंग बंदी की अपील लेकर। यूएनओ की रिक्वेस्ट पर अपील पर पाकिस्तान ने लब्बैक कहते हुए जंग बंदी कर दी, लेकिन ये होल्ड ना कर पाई। जब भारत कश्मीर में प्लेबिसिट करवाने में, रायशुमारी कराने में नाकाम हो गया, मुकर गया, तो पाकिस्तान ने 1965 में खुद जो है इस मामले को हल करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जो कि बैकफायर कर गया, क्योंकि पाकिस्तान के जो ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करते हुए लाहौर, सियालकोट और दूसरे शहरों पर हमला कर दिया। तो उसके बाद 1971 की वार हुई, लेकिन ये बांग्लादेश जो मशरकी पाकिस्तान था, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की वजह से इंडिया ने उसमें मुदाखलत की, लेकिन ये कश्मीर पर जंग नहीं थी। 1998 में एक दफा फिर कारगिल के मुकाम पर पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला हल करने के लिए कोशिश की, वो भी बैकफायर कर गई और पाकिस्तान को सैकड़ों जो अपने सोल्जर्स हैं, फौजी हैं, उनकी शहादत जो है ना हो गई। तो उसके बाद ये मौजूदा हालिया जो है क्लैश हुआ है, जो वार हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें क्लियर विनर तमाम इंटरनेशनल एनालिस्ट जो मीडिया हाउसेस के मुताबिक पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान को अभी फतह डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, अपनी विक्ट्री डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आउटस्टैंडिंग इशू है, जो मेन डिस्प्यूट है, जो एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत एक वॉर में, जंग में मुब्तला है, और उस जंग में अभी तक कश्मीर के ऊपर 4 मार्के हो चुके हैं। उन 4 टाकरों में, मार्कों में 2 में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है, और 2 जो है 1965 और कारगिल के मार्कों में इंडिया ने डोमिनेट किया था। 1948 उसमें भी जंग बंदी की रिक्वेस्ट इंडिया यूएनओ में लेके गया था, और हालिया मौजूदा जो क्लैश हुआ इसकी जंग बंदी के लिए जो रिक्वेस्ट है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी इंडिया लेके गया था। तो आप कह सकते हैं कि जो एक लॉन्ग ड्रॉन एक वॉर है जो वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जारी है, और वो जारी रहेगी जब तक कश्मीर का इशू नहीं रिजॉल्व होता। तो ये जो बैटल्स होती रहती हैं, टाकरे होते रहते हैं, इसमें कभी एक मुल्क और कभी दूसरा मुल्क जो है विक्ट्री हासिल करता है। तो पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बोला जाता है कि इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ए बिगर वॉर विद इंडिया। लेकिन उस बिगर वॉर, बिगर सिनेरियो के लिए पाकिस्तान को सिर्फ नए J-10 जो 20 हैं, नए अपग्रेडेड वेपन सिस्टम्स हैं, चाइना से नहीं लेने होंगे। पाकिस्तान नीड्स टू वर्क ऑन इट्स इकोनॉमी टू। पाकिस्तान को अपनी मैशत भी बेहतर बनाना होगी। चाइनीज जिन्होंने इस मार्के में, मौजूदा मार्के में पाकिस्तान के को अपनी सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर शेयर की, डिप्लोमेटिक जो है इसमें कॉपरेशन वो फराहम किया, हर तरह के जो पाकिस्तान को जो भी दफाई जरूरियात थी वो पूरी की। अंदर खाते चाइनीज भी पाकिस्तान को यही कन्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होना होगा। विदाउट ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी पाकिस्तान कैन नॉट डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी। पाकिस्तान अपनी हाकमियत को, अपनी आजादी को, इंडिपेंडेंस को, अपनी इकोनॉमी मजबूत बनाए बगैर डिफेंड नहीं कर सकता। दिस इज क्लियर।
चाइनीज की तरफ से भी यही है। सारे जो माहिरीन हैं वही यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है, इसको मजबूत बनाना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंडस्ट्री लगानी है। अपने जो इंटरनल इश्यूज है, पॉलिटिकल डिविजन्स है पाकिस्तान के अंदर, जो एक अदारे का सियासत में मदाखलत है, जो पाकिस्तान के लोगों की जो एक जो डिवाइड आ गई है जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ। जब इंडिया ने अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान पर हमला किया तो उनकी यही कैलकुलेशन थी। बेसिकली वो मिस कैलकुलेशन बाद में साबित हुई, लेकिन वो यही जो समझ के निकले थे कि पाकिस्तान अभी अपने इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं आर्मी से नफरत करते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवाइड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां वो IMF से अगली किस्त की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में जो इंडिया ने खुद उसको सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं कि एक इंसर्जेंसी की सिचुएशन है, लोग पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में उठ खड़े हुए हैं। मारंग बलोच तरह के जो लीडर्स हैं वो जेल में पड़े हैं। पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर वो जेल में है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में जो अवाम का क्लियर मैंडेट आया था, लेकिन उसके बरक्स जो लोग पावर में लाए गए वो लोग 17 सीट्स लेकर आए थे, लेकिन जो मेजोरिटी थी, जो लोगों की एक चॉइस थी, वो जेल में पड़ी है। तो ये सारी चीजें इंडिया ने कंसीडर की थी हमला करने से पहले, लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला की मदद के बाद चाइना की जो कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, वेपन सिस्टम्स और पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन और विल की वजह से जो पाकिस्तान के डिफेंस के लिए पाकिस्तान जो समझता है कि हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो पाकिस्तान इस मार्के में कामयाब हो गया। पाकिस्तान हैज बीन डिक्लेयर्ड अ क्लियर विनर विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। तमाम एनालिस्ट की तरफ से, तमाम मगरबी मीडिया हाउसेस की तरफ से ये कि पाकिस्तान इसमें डोमिनेट किया। एटलीस्ट एरियल कम्बैट में जो फजाई जो हमारा टाकरा था उसमें तो पाकिस्तान 99.99% जो है उसने इंडिया को धूल चटाई। और दूसरी तरफ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान एक विनर साबित हुआ। लेकिन ये जंग अभी जारी है, इसमें मार के होते रहेंगे। पाकिस्तान का पानी, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध वास जो तास्माहिदा है, अभी भी हेल्ड इन अबेंस है, मुअत्तल है, सस्पेंड है। इंडिया उस पर बात करने को तैयार नहीं है। अभी हालिया दिनों में जो भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते, ट्रेड एंड टेरर इकट्ठे नहीं हो सकते, जो टॉक्स एंड टेरर इकट्ठे नहीं हो सकते। इट शोज के वो अभी वहीं खड़े हैं, उनकी सुई वहीं अटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो का जो अखंड भारत वाला ख्वाब है वो उसको पूरा करने पर तुले हुए हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान को अपने डिफेंस को अपग्रेड करने की जरूरत तो है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान को अपनी इंटरनल जो यूनिटी उसकी भी जरूरत है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने की भी जरूरत है, और पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल जो सियासी एक तकसीम है उसको खत्म करने की भी जरूरत है। अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।